यदि आपके मन में ब्लॉग को लेकर कई सारे सवाल हैं, जैसे ब्लॉग क्या है, ब्लॉग कैसे स्टार्ट करें, और इन सवालों के जवाब मिलने के बाद अगर आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं और ब्लॉग से ढेर सारा कमाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको ब्लॉग क्या है और ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है इसके बारे में बताएंगे। और आगे भी इस चैनल पर ब्लॉग से जुड़ी सारी जानकारियां हम शेयर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ ब्लॉग? ब्लॉग क्या है? ब्लॉग को हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास ढेर सारी जानकारियाँ हैं। ये जानकारियाँ किसी भी रूप में हो सकती हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, और अब इस जानकारी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इसका आसान सा तरीका है, आप ये सारी जानकारियाँ किसी साइट पर पब्लिश करें। इस साइट को ही हम ब्लॉग कहेंगे। एक ब्लॉग पर आप अकेले काम कर सकते हैं या फिर आप एक टीम बना के काम कर सकते हैं, और साइट पे जानकारियाँ लाने वाले लोगों को ही हम ब्लॉगर कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर यू स्टार्टिंग अ ब्लॉग? आप ब्लॉग क्यों शुरू कर रहे हैं? क्या आप दुनिया के साथ अपनी कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि कोई मैसेज हो या फिर अपनी कोई नई खोज? फिर क्या आप अपने फॉलोअर्स या फैंस को अपने लेटेस्ट फैशन के बारे में बताना चाहते हैं? या फिर क्या आप अपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं और लोगों को इसे क्यों खरीदना चाहते हैं ये बताना चाहते हैं? इसलिए आराम से बैठ जाइए और अपने ब्लॉग के काम के बारे में सोचिए और इसे क्रिएट करने के लिए मकसद पे गौर कीजिए। इसी बीच हम आपको यह बताते हैं कि अधिकतर लोग ब्लॉग क्यों बनाते हैं। थिंकिंग और राइटिंग स्किल को सुधारने के लिए। दूसरा है विशेषज्ञता हासिल करने के लिए। तीसरा है किसी जानकारी को साझा करने के लिए। चौथा, पैसा बनाने के लिए। ब्लॉगिंग किसी के साथ जानकारी साझा करने और पैसा कमाने का अच्छा जरिया है। आप अपने ब्लॉग से कई तरीके से पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि कोई पेड प्रमोशन और किसी प्रोडक्ट या सर्विस का एफिलिएट लिंक अपने ब्लॉग पर लगाकर। अगर हम एक एनालिसिस की बात करें तो इसके मुताबिक 60% से ज़्यादा ग्राहक कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी के रिकमेंडेशन पर ही खरीदते हैं। अब आते हैं कि ब्लॉग स्टार्ट कैसे करना है। तो ब्लॉग स्टार्ट करने के बारे में हम 8 स्टेप में सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट अ परफेक्ट नीश फॉर योर ब्लॉग। सेकंड है सेलेक्ट अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। थर्ड, सेलेक्ट अ डोमेन नेम। फोर्थ, सेलेक्ट अ वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म। 5, सेट अप योर ब्लॉग। 6 है अप्लाई अ थीम ऑन योर ब्लॉग। 7th, write on your blog and promote your blog. 8, monetize your blog and make money. Step first, select a perfect niche for your blog. अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने ब्लॉग के लिए एक बढ़िया से काम सोच लेना है। काम का मतलब कि वह टॉपिक जिस पे आप अपना अधिकतर ब्लॉग लिखेंगे। एक बढ़िया टॉपिक आपको अपने ऑडियंस और कंटेंट के बारे में आइडिया देते हैं। यदि आप एक सही और विशेष टॉपिक का चुनाव करते हैं, तो इससे आप अपने ब्लॉग को किसी एक क्षेत्र में आसानी से मोनेटाइज करा सकते हैं। विशेष टॉपिक वाले ब्लॉग पर अधिकतर एफिलिएट लिंक्स और पेड प्रमोशंस होते हैं, जो अधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। हाउ टू सेलेक्ट अ परफेक्ट नीश फॉर योर ब्लॉग। सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के लिए सबसे पहले अपना टॉपिक चुनाव करना होता है। वह टॉपिक जिस पे आप सबसे ज़्यादा अपने ब्लॉग पर लिख सकते हैं। एक ब्लॉग लिखने के लिए आपको अपने टॉपिक पर पैशनेट होने के साथ साथ उसके बारे में अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। आप अपना पसंदीदा टॉपिक चुनकर अपने ब्लॉग को दूसरों से अच्छा कर सकते हैं। कम शब्दों में, एक परफेक्ट टॉपिक यूनिक ऑडियंस के साथ आपको और आपके ब्लॉग के लिए एक कामयाबी का रास्ता बनता है। स्टेप सेकंड, सेलेक्ट योर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म आपके ब्लॉग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जहां पर आप डिफरेंट टूल्स की हेल्प से अपने ब्लॉग को कंटेंट को मैनेज करेंगे। आप अपने ब्लॉग के लिए फ्री होस्टिंग प्रोग्राम या फिर सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह फ्री की चीज़ों में अपनी सीमाएं होती है। यदि आप सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम को चुनते हैं, तो आपको यहाँ पर ब्लॉग लिखने और उस पर कंटेंट को मैनेज करने के लिए ढेर सारे टूल्स मौजूद होंगे, जो कि आपको फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलते हैं। फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ब्लॉगर गूगल का एक
फ्री और विश्वसनीय ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉगर में कुछ बंदिशें हैं जैसे कि प्री डिसाइडेड थीम और हेल्पिंग टूल्स उपलब्ध नहीं हैं, जिससे ब्लॉग का डिजाइन लिमिटेड हो जाता है। ब्लॉगर एसएसएल यानी सिक्योर सर्किट लेयर के साथ अपनी सभी सर्विसेज फ्री में उपलब्ध कराता है। यदि आप एक बिगिनर हैं और आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ब्लॉगर पर स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो यह आपके ब्लॉग पर अपने एड्स को प्लेस करेगा या फिर कम एड्स प्लेस करेगा या फिर एड्स प्लेस होने ही नहीं देगा। इस तरीके से आपके ब्लॉग पर होने वाली कमाई कम हो जाती है। सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म पर आप अपना कस्टम डोमेन यूज कर सकते हैं, जिससे आपके ब्लॉग के विजिटर को आपके ब्लॉग पर आने और याद रखने में आसानी होगा। यहाँ पर आपको कई टूल्स और प्लगइन्स उपलब्ध होगा, जिससे आपको ब्लॉग क्रिएट करने में और उसे डिज़ाइन करने में मदद होगा। यदि आप अपने पैशन को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो आपको सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म ही सेलेक्ट करना चाहिए। अधिकतर ब्लॉगर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए वर्डप्रेस को चुनते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ढेर टूल्स और प्लगइन्स हैं। आपका ब्लॉग प्रोफेशनल दिखे इसके लिए वर्डप्रेस में ढेर सारे थीम भी हैं। स्टेप 3, सेलेक्ट अ डोमेन नेम। डोमेन नेम एक यूनिक एड्रेस होता है जिसका यूज करके विजिटर आसानी से आपके ब्लॉग तक पहुंचता है। अब आपको अपने ब्लॉग के अनुसार डोमेन नेम सोचना है, फिर इस डोमेन नेम को डोमेन रजिस्टर करने वाली साइट्स पर चेक करना है और उसे रजिस्टर करना है। आपका डोमेन नेम जरूरी नहीं कि आपके ब्लॉग के अनुसार ही रहे, यह कोई यूनिक नेम भी हो सकता है जिसे आसानी से याद रखा जा सकता है। अच्छा डोमेन नेम कैसे चुनेंगे? फर्स्ट, आपका डोमेन नेम यूनिक होना चाहिए। सेकंड, डोमेन नेम छोटा होना चाहिए। थर्ड, .com डोमेन नेम चुनने का प्रयास करें। स्टेप 4, सेलेक्ट अ वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म। आसान भाषा में वेब होस्टिंग वह जगह है जहां पर आपके ब्लॉग का सारा डेटा स्टोर होता है, जैसे कि कोई पिक्चर, वीडियो या ऑडियो फाइल्स। जब कोई आपके ब्लॉग पर आता है, डोमेन नेम ब्राउज़र में इंटर करता है, तब ब्राउज़र वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म से ब्लॉग का डाटा लेकर आपके ब्राउज़र में वो दिखाता है। जब आप वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हैं तो आपको उस प्लेटफॉर्म का अप टाइम और रेटिंग चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म कुछ समय के लिए भी बंद हुआ तो ब्लॉग भी उतने समय के लिए बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किस कंपनी का वेब होस्टिंग सर्विस लेना चाहिए और कौन सा प्लान लेना चाहिए। हमें अपना वेब होस्टिंग ब्लूहोस्ट पर लेना चाहिए। अब यहाँ पर ढेर सारे प्लान्स होते हैं। हम बिगनर्स हैं, इस वजह से हमारे लिए सबसे बेसिक प्लान ही बेहतर होगा। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 5, सेटअप योर ब्लॉग। अब हम अपना ब्लॉग सेट करेंगे, यानी कि क्रिएट करेंगे। यदि आपने तय किया है कि आप अपना ब्लॉग फ्री प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं तो आप ब्लॉगर पर जाकर वहां पर आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉगर पर अपना ब्लॉग कैसे सेट करना है, इसके लिए हम आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बात करते हैं पेड सर्विसेज की। यदि आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ब्लॉग सुंदर होना चाहिए। आप उस पर कंटेंट को अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इन सब के लिए ब्लॉग पर कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए और इसके लिए आपको पेड सर्विसेज जैसे ब्लूहोस्ट और वर्डप्रेस को लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारे टूल्स और फीचर्स होने के साथ साथ हेल्प डेस्क भी उपलब्ध है, जहाँ ज़रूरत पड़ने पर आप हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको अलग अलग तरीके की सैकड़ों थीम मिल जाएंगी, जिससे आपका ब्लॉग एकदम प्रोफेशनल दिखेगा। स्टेप 6, अप्लाई अ थीम ऑन योर ब्लॉग। सब कुछ सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको थीम सेलेक्ट करना है जो आपके ब्लॉग और उसके कंटेंट को एक यूनिक और अच्छा लुक देगा। आपके ब्लॉग का डिजाइन आई कैचिंग होना चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉग पर उपयोगी सूचनाएं होने के बावजूद अगर वह सही ढंग से व्यवस्थित न हो और सुंदर दिखाई न देता हो तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ब्लॉग का डिजाइन ऐसा होना चाहिए ताकि लोग उसमें तुरंत ही इंटरेस्ट लेने लगें, ना कि उसे बंद कर दें। एक अच्छे डिजाइन के साथ साथ थीम का कलर भी अच्छा होना चाहिए।
यदि आपके ब्लॉग का थीम हल्के कलर का है तो वह लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। इन सब के साथ साथ ब्लॉग का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए ताकि लोग आपके ब्लॉग पर कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से खोज सकें। यदि आप अपना ब्लॉग वर्डप्रेस के हेल्प से बना रहे हैं तो जैसे ही आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो आप वर्डप्रेस की ढेरों थीम्स अपने ब्लॉग के लिए ट्राई कर सकते हैं। आपका थीम अच्छा होने के साथ साथ आपके ब्लॉग कंटेंट के अनुसार भी होना चाहिए। एक अच्छा थीम चुनते वक्त ध्यान देने योग्य बातें। रीड द डिस्क्रिप्शन। अधिकतर थीम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ आती हैं। इसे पढ़कर आप अपने ब्लॉग के लिए अच्छा थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। आपको अपने ब्लॉग के लिए एक रिस्पॉन्सिव थीम सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके विजिटर के डिवाइस के अनुसार खुले। चेक द रेटिंग्स। किसी भी थीम की रेटिंग इंपॉर्टेंट होता है जो डिस्क्रिप्शन में होता है। इससे यह अंदाजा हो जाता है कि कोई थीम कितना अच्छा है। प्रीव्यू ऑफ थीम। किसी भी थीम को ब्लॉग पर इंस्टॉल करने से पहले उसे चेक कर लेना चाहिए कि वह ब्लॉग पर कैसा दिखता है और आपके ब्लॉग कंटेंट के साथ कैसा दिखता है। अंत में जब आपको अपने काम का थीम मिल जाए तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। चौंकिए नहीं, अभी आपको इसे कंटेंट से भरना है। यदि आप वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल कर रहे हैं तो इनमें से कुछ फ्री में उपलब्ध होता है तो किसके लिए पैसा देना पड़ता है। पेड थीम्स आपके ब्लॉग सेट करने के खर्च को बढ़ाता है, इसलिए शुरुआत में आपको फ्री थीम ही इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेप 7, राइट ऑन योर ब्लॉग एंड प्रमोट योर ब्लॉग। अब तक आपने एक डोमेन नेम चुन लिया है, अपनी साइट भी बना लिया है, उस पर थीम भी सेट कर लिया है। आपका ब्लॉग पूरी तरह तैयार है। अब सर्च करने का वक्त है। आपको सीखना है ब्लॉग लिखना कैसे है। ब्लॉगिंग की दुनिया में कोई भी उपयोगी जानकारी को हम कंटेंट कहते हैं। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए ताकि लोग उसे पढ़ें और फिर और ज़्यादा जानकारी के लिए लोग आपके ब्लॉग पर वापस आएं। अब आपको सोचना है कि आपके ब्लॉग पर किस तरीके का कंटेंट होगा, जैसे कि शब्द, फोटो, वीडियो, ऑडियो इत्यादि। आपका कंटेंट ही लोगों का ध्यान आपके ब्लॉग पर लाएगा। 3 बातें जो आपके कंटेंट में होना चाहिए। फर्स्ट, आपका कंटेंट एक स्पेसिफिक लोगों के लिए होना चाहिए जो उनके लिए ज़रूरी हो। अपने आइडिया को अपने ब्लॉग पर लाइए और ये कभी नहीं भूलिए कि ये आपके लिए नहीं, आपके ऑडियंस के लिए है। सेकंड, आपका कंटेंट आसानी से मिल जाए और उसे बढ़िया से प्रेजेंट किया गया हो। आपके ब्लॉग पर उपलब्ध सब कुछ आपके विजिटर को अट्रैक्ट करता है। थर्ड, अपने कंटेंट के साथ कमर्शियल नहीं होना चाहिए। अपने ब्लॉग पर आपको अच्छा कंटेंट डालना चाहिए जिससे लोग आपके ब्लॉग में इंटरेस्ट लें, न कि उस पर ज़्यादा ऐड लगाना चाहिए। आप उन्हें बताइए कि आप यहाँ उनकी हेल्प करने के लिए हैं। आपको यह बात याद रखनी है कि यह मायने नहीं रखता है कि आप अपने ब्लॉग पर कंटेंट किस तरीके से डालते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना अच्छा कंटेंट डालते हैं। कैसे अच्छे कंटेंट बनाना है, इसके लिए हम आपको 3 स्टेप बताएंगे। फर्स्ट, पॉइंट। अपने मेन आइडिया को पॉइंट कीजिए और कौन कौन सा पॉइंट आप कवर कर रहे हैं। सेकंड, प्रूव। जो आइडिया आप कवर कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल दीजिए। थर्ड, परफॉर्म। एक आसान सा तरीका बताइए कि कैसे उसे अप्लाई करना है। अब आपको और 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, प्री लॉन्च कंटेंट और दूसरा, पोस्ट लॉन्च कंटेंट। प्री लॉन्च कंटेंट। ब्लॉग पर कंटेंट डालने से पहले आपको कुछ ज़रूरी पेज बनाने पड़ते हैं। साइड बार और फुटर सेट करना पड़ता है। इसे हम प्री लॉन्च कंटेंट कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें कैसा कंटेंट होगा। अबाउट अस। किसी भी ब्लॉग पर सबसे ज़रूरी पेज अबाउट का होता है जो नए विजिटर को बताता है कि यह ब्लॉग किस लिए है, आप कौन हैं, आप ब्लॉग क्यों रन कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट। यह पेज आपके विजिटर को कभी भी कांटेक्ट करने के लिए होता है। यह एक सिंपल पेज होता है जिस पर कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ आपके सोशल साइट के लिंक भी हो सकते हैं। साइड बार कंटेंट। आपका साइड बार एक स्मॉल कॉलम होता है जो आपके थीम के अनुसार दाएं या बाएं हो सकता है, जिसमें ब्लॉग कैटेगरी, पॉपुलर पोस्ट
या फिर कोई एड्स हो सकते हैं। पोस्ट लॉन्च कंटेंट। ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट वह एंट्री है जो आपके ब्लॉग पर लिखते हैं। इसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ग्राफ हो सकता है। स्टार्ट प्रमोटिंग योर ब्लॉग। प्रमोशन यानी कि अपने ब्लॉग को अधिक लोगों तक पहुंचाना, और यही आपको सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने में हेल्प करेगा। प्रमोशन के कई तरीके हो सकते हैं। टेल योर फ्रेंड्स। सभी लोगों को अपने नए ब्लॉग के बारे में बताएं। आपको अपने ब्लॉग का नाम और उसका लिंक अपने ईमेल में यूज करना चाहिए। अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में लिंक लिस्ट करना चाहिए। सबमिट योर ब्लॉग टू सर्च इंजन। यह बस थोड़ा सा समय लेता है और आपका ब्लॉग गूगल में इंडेक्स हो जाता है। अपने ब्लॉग यूआरएल को गूगल से लिंक करने के लिए आप अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए और गूगल सर्च कंसोल ओपन कीजिए और वहां पर अपने ब्लॉग को लिस्ट कर दीजिए। सबमिट योर ब्लॉग टू बुकमार्किंग साइट्स। बुकमार्किंग साइट्स आपके कंटेंट को बहुत सारे व्यूअर को बताता है जो आपके कंटेंट से जुड़े टॉपिक सर्च करते हैं, और आपको हर नया पोस्ट अपने ब्लॉग पर पोस्ट करने के बाद उसे बुकमार्किंग साइट्स के साथ अपडेट करना चाहिए। स्कूप इट और रेडिट पॉपुलर सोशल बुकमार्किंग साइट्स हैं। बी एक्टिव इन योर नीश। आपको जरूरी ब्लॉग, फोरम्स और सोशल पेज पर एक्टिव रहना चाहिए। ब्लॉगर कम्युनिटी दूसरे ब्लॉगर से कनेक्ट करने के लिए एक अच्छा रास्ता है। आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं और एक दूसरे के कंटेंट को स्प्रेड कर सकते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग। अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाते हुए आपको दूसरे के ब्लॉग पर पोस्ट लिखना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपका पोस्ट किसी रेप्यूटेबल ब्लॉग पर हो। इस तरीके से गेस्ट ब्लॉगिंग आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाता है। स्टार्ट बिल्डिंग योर मेलिंग लिस्ट। एक बार जब आपके ब्लॉग पर न्यू फैंस और रीडर हो जाते हैं तो आपको उनका ईमेल कलेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए जो आपके हर नए पोस्ट पर नोटिफिकेशन चाहते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑन वेब यानी कि पेड ट्रैफिक्स। आप अपने ब्लॉग को गूगल एडवर्ड और फेसबुक पर पेड करके ऐड दे सकते हैं। ये आज के समय में प्रमोशन का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। स्टेप 8, मोनेटाइज योर ब्लॉग एंड मेक मनी। मोनेटाइजेशन का मतलब ब्लॉग एक्टिविटी को अर्निंग में बदलना है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ब्लॉगिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि यूजफुल कंटेंट क्रिएट करना होता है जो रीडर को दोबारा आने के लिए अट्रैक्ट करें। कुछ अच्छे कंटेंट पोस्ट करने के बाद जब आप एक एक्सपर्ट हो जाएं और आपके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर हो जाएं, तभी आपको ऐसा कंटेंट ऐड करना चाहिए जो इनकम जनरेट करे। ब्लॉग मोनेटाइजेशन चैनल्स। ब्लॉग मोनेटाइज कैसे करें? ब्लॉग मोनेटाइज करने के बहुत सारे तरीके आप चूज कर सकते हैं। आपको इसमें से अपने ब्लॉग के लिए सबसे अच्छा सेलेक्ट करना है। रनिंग एड्स ऑन योर ब्लॉग। आपके ब्लॉग पर ऐड रन करने के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं। आप अपने नीश के अनुसार स्पेसिफिक ऐड सेलेक्ट कर सकते हैं। आज एड्स के लिए गूगल एडसेंस सबसे पॉपुलर तरीका है। इनरोलिंग इन एफिलिएट प्रोग्राम्स। एफिलिएट प्रोग्राम से हम रिटेलर के साथ टीम अप कर लेते हैं। इसमें हम उनके प्रोडक्ट और बेनिफिट्स को प्रमोट करते हैं। अगर कोई सेल सक्सेसफुल होता है तो उसके बदले में हमें कमीशन मिलता है। किसी एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, एफिलिएट सेल हमारे विजिटर के नंबर पर निर्भर करता है। सेकंड, विजिटर का आप पर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो लिंक को क्लिक करेंगे। थर्ड, आपको अपने टर्म्स ऑफ यूज में बताना चाहिए कि आप एफिलिएट लिंक यूज करते हैं। आज के समय में सबसे पॉपुलर एफिलिएट प्रोग्राम अमेजन एसोसिएट है। स्पॉन्सर्ड पोस्ट। स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है जिसमें हम किसी से पैसे लेकर अपने ब्लॉग पर किसी प्रोडक्ट या सर्विस का इमेज, वीडियो या किसी लिंक को शेयर करते हैं। इस तरीके से ब्लॉगर एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं। अगर फ्यूचर में आपका ब्लॉग पॉपुलर हो जाता है तो एडवर्टाइजर आपको खुद कॉन्टैक्ट करते हैं। राइटिंग एंड सेलिंग ई बुक। राइटिंग एंड सेलिंग ई बुक ब्लॉग से इनकम जनरेट करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप अपने ब्लॉग से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके
उसे डाउनलोड करने के लिए ऑफ़र कर सकते हैं। आप इसे अपने ब्लॉग पर ऑफ़र कर सकते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पर भी आप इसे सेल कर सकते हैं। अमेजन भी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग प्रोग्राम के तहत एक शानदार मौका दे रहा है। यहाँ आपने ब्लॉग को मोनेटाइज करने के कई तरीकों को जाना। इसमें से जो भी आपको अपने ब्लॉग के अनुसार अच्छा लगे उस तरीके से आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। इस तरीके से ब्लॉग शुरू करने के लिए अब आपके पास शुरुआती जानकारी है। अब आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं।